जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धैर्य कोचिंग क्लासेस पे। हम लोगों ने पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, जिसमें कि हम लोग नाउन कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखेंगे हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन सीट जो कि आज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। तो प्रोनाउन सीट देखते हैं। प्रोनाउन सीट देखते हैं। प्रोनाउन सीट प्रोनाउन सीट में जैसे कि सब्जेक्टिव को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में आता है आई, वी, यू, दे, ए, सीट, नेम। तो यही सब आते हैं सब्जेक्टिव केस में। तो आइए देखते हैं कि इसमें जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी और पॉजिटिव केस हो जाएगा माई। सबका ही यहाँ पे हिंदी लिखा है और आप भी ऐसा चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको जब जब हम नरेशन पढ़ाएंगे, यानी नरेशन, तो फिर इसके बाद उसमें प्रोजेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं यू का देखते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, यानी तुम्हें। फिर इसके बाद पॉजिटिव केस हो जाएगा यू, यानी तुम्हारे। फिर इसके बाद वी, वी यानी हम, वी यानी हम। फिर यू देखेंगे, यू यू यानी हमें। फिर इसके बाद योर्स, योर्स यानी हमारा। पॉजिटिव केस हो जाएगा। फिर इसके बाद ही है, ही सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही है, इसका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस हो जाएगा ही। फिर इसके बाद सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव, सी ऑब्जेक्टिव वर्ब। फिर इसके बाद पॉजिटिव केस वर्ब हो जाएगा। इसके बाद इट का आता है, तो इट का हो जाएगा इट। फिर इट, फिर इसका इट ऑब्जेक्टिव इसका इट होता है। और फिर दे है जो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। फिर इसके बाद पॉजिटिव केस हो जाएगा देयर्स। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट और प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ। अभी तक हम लोगों ने प्रोनाउन सिटी एंड प्रोनाउन चार्ट देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई भी आता है। फिर सेकेंड पर्सन में आता है यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, नेम, दे। फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन आता है। पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड आते हैं सब आई, वी, यू, दे, जो खुद के लिए यूज करते हैं। जैसे कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, तुम इसे नहीं कर सकते हो। फिर इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। हम इसे कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें देखेंगे वी कैन कैन डू दिस। ऐसे ही पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल हो जाएगा। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, दे। ये तो जिसमें पर्सनल प्रोनाउन। आइए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर यानी सेकेंड नंबर का जो प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखते हैं उसमें कौन कौन सा वर्ड आता है। तो देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन माई, माई, इज, हर, देयर, इट इज इसका प्रयोग हम किसी को अधिकार दिखाने, किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि जैसे दिस बैग इज माइन। यह यह बैग यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है। फिर इसके बाद यह स्कूल, दिस इज स्कूल, यह स्कूल उसका है, यह स्कूल उसका है। इसको लिखेंगे, यह बैग उसका, यह बैग उसका, यह बैग मेरा है, मेरा है, यह बैग मेरा है। यह यह स्कूल स्कूल उसका है, यह स्कूल उसका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है।
इंडेफिनिट प्रोनाउन सभी, आइदर, नाइदर, फिर इसके बाद ऑल, आइदर, नाइदर, एनी, अदर, नॉन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद एग्जांपल देखेंगे, आइदर, एनी, सभी, ऑल यानी सभी, आइदर यानी इनमें से कोई एक, फिर इसके बाद नाइदर यानी दोनों में से एक, फिर इसके बाद कोई, फिर अधिक, फिर नॉन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल, जो कि एग्जांपल है ऑल आर एक्टिव, सभी, सभी सक्रिय, सक्रिय हैं, सभी सक्रिय हैं। वी इच वी लाइक इच अदर, हम एक दूसरे दूसरे को पसंद पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रोनाउन आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका इसमें कौन कौन सा वर्ड यूज होते हैं, दैट, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, फिर वेयर, फिर विच। इसमें व्हाट क्या, व्हाई क्यों, फिर हाउ कब, हाउ मेनी अब कितना, फिर इसके बाद वेयर यहाँ, विच क्यों, फिर इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं, कैसा, विच यानी कैसा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल, जो कि व्हाट आर यू डूइंग। आप, इसका हिंदी हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद जो यही है, यही वाला है, कहेंगे वो इसमें नहीं है क्या, वो 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 भी है इसी में, वो लिख लीजिए तो वो। फिर इसके बाद हु इज ही, ये कौन है, ये कौन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, तो आइए देखते हैं जो 5 नंबर का प्रोनाउन है, जो कि 5 नंबर का है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक, यानी कि संबंध जुदा सा आता है प्रोनाउन, जैसे कि एंड और दैट विच इट इज। इसमें देखते हैं इसका प्रयोग, जैसे कि राम राम एंड हिज सिस्टर आर गोइंग, राम और उसकी बहन जा रहे हैं, राम और उसकी बहन जा रहे हैं। इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द मैन द मैन दैट इज स्टैंडिंग, वह वह आदमी या व्यक्ति का लीजिए, वह व्यक्ति वहाँ वहाँ खड़ा है, वह व्यक्ति वहाँ खड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है 6 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इच, नॉन, बोथ, एवरी, नाइदर, आइदर, इसके बाद इच। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे इसका प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे, जैसे कि कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि किस प्रोनाउन में कौन सा वाक्य आता है, जैसे कि कौन सा वर्ड आता है, ये सब देखते हैं। तो each each of those two roads belong to Delhi। uh, इसमें से दो दोनों दोनों में से प्रत्येक दोनों में से प्रत्येक सड़क सड़क दोनों में से प्रत्येक सड़क दिल्ली को जाती दोनों में से प्रत्येक सड़क दिल्ली को जाती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर का एग्जांपल है, एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट कम हेयर। पांच 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 छात्रों में से हर कोई हर कोई हर यह आया आया यहाँ है यहाँ आया है। प्रत्येक 5 छात्रों में हर कोई यहाँ आया। जो नेक्स्ट है यानी 7th नंबर का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं दिस दैट दोज दीज etc। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे वर्ड पे यानी सब्जेक्ट के तौर पे कार्य करता है। जो कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। सेकेंड नंबर का जो है कि सेकेंड नंबर का है जो कि दैट इज अ टेबल, यह एक मेज है, यह एक मेज है। फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि खुद के बारे में बताता है हमें कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि मतलब कि कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आदि आते हैं। जो कि यह एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि इट यू डू सो यू विल हर्ट योर। अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो तुम खुद को चोट पहुँचाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को चोट पहुँचाएंगे। फिर इसके बाद जो देखते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब भी आएगा ये ऑब्जेक्ट के साथ में आएगा, जैसे कि यहाँ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि यहाँ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद इम्फेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं। इम्फेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि इम्फेक्टिव प्रोनाउन ये भी अपने ही बारे में बताता है, लेकिन ये मेन वर्ब के साथ काम करता है। जैसे कि माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, etc। जैसे कि फर्स्ट में जो दिया है आई रोट अ लेटर माई सेल्फ, मैं एक पत्र खुद से लिखा। मैं एक पत्र खुद को लिखा, यही हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि लास्ट में ऑब्जेक्ट में आता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसके बाद जो कि देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब इसके बाद हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखिए आई माई सेल्फ रोट अ लेटर, इसका भी मैं एक पत्र खुद को लिखा। जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो कि वर्ड आते हैं इज अदर एंड
वन अनदर। फिर इसमें जो कि ये है कि दोनों बहन एक दूसरे को एक दूसरे दूसरे को प्रेम करती है। इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसका कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना आप नोट्स बनाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।